हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो में हम बात करेंगे जो हम एफआरएस कर रहे हैं यानी कि फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम पे जो काम कर रहे हैं उस पे जो हमें एरर्स आ रहे हैं यानी कि उस पे हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बड़ी सारी वर्कर्स को। तो हमने क्योंकि पहले क्या था कि जो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत आ रही थी। वो ऑब्वियस भी था क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ एरियाज़ में प्रॉपर नेटवर्क जो है वो नहीं है। नेटवर्क फ्लक्चुएशन बड़ी ज़्यादा है, यानी कि अगर एक पॉइंट पे नेटवर्क है और एक पॉइंट पे नेटवर्क नहीं है, या और कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं या कुछ जगहें हमारे वहाँ ऐसी हैं जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर में जो है वो नेटवर्क नहीं आता, और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारी, स्पेशली जो पहाड़ियों में काम करती हैं वर्कर्स। अब इसमें क्या हो गया कि हमने जिस दिन हमने ये काम करना शुरू किया तो हमारे पास बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। जब हमने उनको आगे बताया कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए था कि एग्जिस्ट नहीं करती प्रॉब्लम, क्योंकि मोस्टली वो लोग प्लेन एरियाज़ में रहते हैं और प्लेन एरियाज़ में नेटवर्क ऑलमोस्ट जो होता है वो 4G 5G का है, तो पहाड़ों में अभी 3G भी अच्छे से नहीं चल पा रहा। तो कल उन्होंने हमसे बोला कि जितने भी आपको एरर्स आ रहे हैं वो पोषण ट्रैकर पे, वो आप हमें स्क्रीनशॉट करके हमें सेंड कर दो, क्योंकि वो वाले वैसे ही जो प्रॉब्लम्स हैं वैसे ही एरर्स जो हैं वो प्लेन एरियाज़ में भी देखने को मिले हैं। अब इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जो मैंने बताया कि नेटवर्क जो है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, एक जैसा अवेलेबल नहीं है। सेकंड चीज़ है, जो पोषण ट्रैकर है उसमें हर दिन चेंजेस आ रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है और उसका साइज़ बढ़ रहा है। जो 4 या 5 MB से शुरू होने वाली ऐप आज 150 MB पे आ गई है। इट मीन्स कि उसमें इंक्रीमेंट है, बढ़ रहे हैं फीचर्स, उसमें जो है वो नए नए वो डाल रहे हैं। उसकी वजह से भी ऐप जो है वो लोड नहीं करती। थर्ड चीज़ ये है, जब हम किसी ऐप पे मतलब कि कोई वास्ट लेवल पे काम होता है तो बड़े सारे स्कैमर्स जो होते हैं वो भी अलर्ट हो जाते हैं और स्कैम्स होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साइट्स में कई बार वायरस आ जाता है, कई बार बड़ी सारी अनवांटेड चीज़ें हैं जो साइट को क्रैक करती हैं, उसकी वजह से भी हमारा, या कोई ऐसी चीज़ होगी जो ऐप में वायरस ले आएगी, तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब हम किसी प्रोग्राम को वास्ट लेवल पे करते हैं। अब ये इसमें हमें जो दिक्कतें आ रही थी पोषण ट्रैकर पे, सबसे पहली थी कि मान लीजिए मैंने किसी के घर गई हूँ, मैंने उसको सब कुछ उसका ओके है, उसके बाद हमने जब उसका OTP रजिस्टर करते हैं तो OTP जो है वो नॉट वैलिड हमें बता देता है कि भाई आपका OTP वैलिड नहीं है, OTP जो है वो गलत है, करेक्ट OTP बताओ। अब ऐसा मेरे साथ एक केस हुआ, उस फैमिली में मैं गई थी, मैं पर्सनली, वो मेरे सेंटर के पास की थी। तो मैं जब उनके घर गई मैंने उनसे OTP रिसीव किया, 3 बार मुझे ये सेम ही चीज़ आई, प्लीज़ करेक्ट जो है वो OTP फिल करिए। आफ्टर दैट मैंने बड़ी देर सोचा अब क्या है, फिर मैंने थोड़ी देर इसको रहने दिया क्योंकि अपने आप ही हमारा कैमरा जो है वो बैक हो जाता है। उसके बाद आफ्टर 5 and 6 अटैम्प्ट्स उसका मेरा OTP जो है तो था वो वैलिड आया और उसके बाद ये जो है वो सबमिट हुआ। बट मेरा क्योंकि एरिया प्लेन है, शायद नेटवर्क जो था वो ईजी था, अवेलेबल था, इसलिए मेरा काम आसानी से हो गया। बट ऐसा हमारे पहाड़ी एरियाज़ में नहीं है। एक एक बेनिफिशरी को करने में एटलीस्ट 20 से 25 मिनट जो हैं वो हमारे आराम से लग रहे हैं। दूसरी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है, अगर किसी की आपने पहले से EKYC की हुई है ऑलरेडी, जब हमने पिछली बार स्टार्ट किया था, जब हमारे पोषण ट्रैकर पे EKYC का ऑप्शन अलग से था, तो उनकी जो EKYC ऑलरेडी हुई है उनका सिर्फ आपने फ़ोटो कैप्चर करना है, वो डायरेक्ट ओपन हो जाता है कि आपने इसको कितने दिन का THR जो है वो मार्क करना है। तो अगर कई लोग बोल रहे हैं कि हम फोटो वो कर रहे हैं, सिर्फ वो डायरेक्ट ही हो जा रहा है, वो तभी हो रहा है क्योंकि आपने उनकी कईयों की EKYC जो है वो ऑलरेडी पहले से की हुई है। ये आ गया हमारे पास एक प्रॉब्लम, जो हमारा OTP है वो वैलिड नहीं आ रहा। वैलिड जो OTP फ़ोन पे आता है हम वही फिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या बता रहा है, एंटर करेक्ट OTP। पहली प्रॉब्लम ये है। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आ जाता है एरर, यानी कि आपने सारा कुछ कर दिया, पूरा आपका कंप्लीट हो गया, जैसे ही आप उसको लास्ट में EKYC करने के बाद सबमिट करते हो, वो आपका कनेक्शन जो है अबॉर्ट कर देता है, यानी कि कनेक्शन कट जाता है। इससे भी आ रहा है एरर लोडिंग पेज डोमेन अनडिफाइंड, यानी कि जो एरर है उसका हमें पता नहीं है, हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या एरर है, लेकिन हमारा कनेक्शन अबॉर्ट का मतलब कट जाना, यानी कि बीच में हमारा जो उस EKYC से कनेक्शन था वो हमारा कट गया। सेकंड प्रॉब्लम ये आ गई कि नेटवर्क की वजह से सारा ओके हो जाता है, फ़ोटो भी कैप्चर हो जाती है, फ़ोन नंबर वैलिड हो जाता है, सब हो जाता है, एंड में आ जाता है एरर। इसके बाद आ जाता है आधार नंबर मिसमैच। ये मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था। आधार नंबर मिसमैच का मतलब यही है कि जब हम किसी की मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद वो अपना आधार कार्ड चेंज करवाती है बेनिफिशरी, और आधार कार्ड पे उसकी कोई डिटेल जो है, चाहे नाम की है या कि कुछ भी डिटेल है, वो जो है वो सही नहीं होती। यानी कि अगर शादी से पहले उसका नाम कैपिटल लेटर में था
तो उसका शादी के बाद जो है वो नाम जो है वो स्मॉल लेटर में है, और वो जो आधार एजेंसी है उसमें उसका शादी के पहले वाला ही सेव है। तो इसके लिए ये आता है आधार मिसमैच, क्योंकि नंबर तो सेम रहता है बट जो नाम की स्पेलिंग्स हैं वो नहीं उठाता। ये चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद इस केस में हमने क्या करना है, मान लीजिए अगर आप आधार अपडेट के लिए अपनी बेनिफिशियरी को बोलते भी हो, तो अपडेट के बाद उनको बोलना है कि ई आधार जो है वो अब मिल जाता है, अपडेट प्रोसेस में जैसे उसका आधार आएगा तो उनसे ई आधार की जो है वो फ़ोटो ले लेनी है और ई आधार जो है वो चढ़ाना है आपने। इन केस ऐसा कोई केस आपके पास आता है, ये तभी होगा जब कोई इन्फॉर्मेशन शादी के पहले वाली और शादी के बाद वाली जो होगी वो मिसमैच होगी। इसका सेकंड सोल्यूशन ये है, अगर आपके पास मदर का मिसमैच आ रहा है तो आप फादर या गार्जियन का भी जो है वो फिल कर सकते हो इसमें, बट कोशिश करनी है कि आप मदर का ही करें। और उसका अगर उस अपडेट करने के लिए दिया है, अपडेट आजकल जैसे ही नाम अपडेट में जाएगा वैसे ही ई आधार का प्रिंट जो है वो हमें PDF की फॉर्म में किसी भी साइबर कैफ़े से आराम से मिल सकता है। इसके बाद आता है ये एक केस ऐसा है कि इस वर्कर ने नया फ़ोन लिया हुआ है खुद से, मतलब स्पेशली इस काम के लिए उसने फ़ोन नया लिया एंड उसके फ़ोन में कोई एक्स्ट्रा ऐप भी नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है कि उसने जैसे ही वो ओपन कर रही है, ओपन करने के बाद आ रहा है ऐप जो है वो स्टॉप हो जा रही है विदाउट रीज़न की क्या रीज़न है, क्योंकि अभी उसने जस्ट फ़ोन लिया है एंड उसने इंस्टॉल ही पोर्शन ट्रैकर किया और उसके साथ ये वाला इशू हो रहा है कि उसकी ऐप जो है वो बार बार स्टॉप हो रही है, रुक रही है। तो अब इसमें हमें उन्होंने पहले कहा कि आपके फ़ोन में जो एक्स्ट्रा ऐप्स हैं, यानी कि जो हमारी शॉपिंग ऐप्स हैं, गेमिंग ऐप्स हैं, या फिर जो हमारी एडिटिंग ऐप्स होती हैं, अगर हमारे फ़ोन में एक्स्ट्रा है तो हमने उनको डिलीट करना है। पहली चीज़, एक्स्ट्रा मेमोरीज हमने नहीं रखनी, क्योंकि पोर्शन ट्रैकर को भी अब एक्स्ट्रा कवरेज की ज़रूरत है। बट अब ये भी एक चीज़, ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम सब चीज़ों को डिलीट कर देंगे उसके बाद एक ही ऐप रखेंगे हमारे फ़ोन में, दैट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल। बट अब क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि उन्होंने सारे जब ये थॉरली जब ये रीजंस देखे हैं तो उन्होंने हमें बोला है आज शाम या कल सुबह तक इसका हमें जो है कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। मे भी हो सकता है पोर्शन ट्रैकर ही अपडेट हो जाए, क्योंकि इसी में ये एरर आ रहे हैं और जो भी मोस्टली एरर होंगे वो उन्हें ऑलरेडी हमारे फिक्स कर देने हैं। तो ये एरर्स आ रहे हैं सभी वर्कर्स को, और आप लोग जितना आपसे पॉसिबल हो उतना ही करें। कोई ऐसा आपको लग रहा है कि अगर ऐसा करने से किसी बेनिफिशियरी को कोई नुकसान हो रहा है या बेनिफिशियरी का कोई पर्सनल डिटेल शेयर हो रही है तो कोशिश करनी है आपने उसको नहीं फिल करना, उसको रहने देना। अगर किसी के, मान लीजिए मैं किसी घर गई हूँ तो वहाँ पे मेरे को कोई एरर आ रहा है तो मैं उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करूँगी कि आपने डिटेल्स लिखवाओ या जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, क्योंकि कई बार हमारे फोर्स करने से मे भी अगर कुछ उनके नुकसान हो जाए या उनका ढंग से हो नहीं पाए या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए कि ऑनलाइन उनको जो है वो हार्म हो जाए, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है। तो हमने जितने जो हो रहे हैं वो कर लेने हैं, जो नहीं हो रहे उनको हम फिलहाल के लिए जो है वो एज इट इज़ रख देंगे, क्योंकि आधार मिसमैच वाले तो बहुत सारे केसेस हैं हमारे जो स्पेशली म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, और फार फ्लंग एरिया में तो बहुत ज़्यादा है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी कोई सोर्स नहीं है। बेनिफिशरी स्पेशली एक काम को करने के लिए सुबह उठ के पूरा दिन नहीं वेस्ट करेगी अपना, इसलिए यहाँ तो उनको कोई काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलना हो तब तो हम बोलें कि हाँ ठीक है बेनिफिशरी को हम वो ट्रबल भी दें। बट अगर बेनिफिट उनको मिलना ही इसलिए सिर्फ KYC जस्ट बिकॉज कि हमारा डिपार्टमेंट उनको इनरोल करना चाह रहा है, डिपार्टमेंट उनको ऑनलाइन करना चाह रहा है, तो वो लोग इतना इंटरेस्ट लेते भी नहीं है। तो ये एरर्स हैं, एरर्स जिस बेनिफिशरी पे आ रहे हैं उसको आप स्किप कीजिए, जो हो रहे हैं उनको आप करिए, आराम से करिए, पॉसिबल होगा जितना पॉसिबल होगा आप करिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद हमारी डेडलाइन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि सर्वे भी साथ ही में है। और उसके बाद मुझे किसी ने बोला था कि आपने PMBY की जो हमारी फेस ऑथेंटिकेशन वाली ऐप है वो आप उस पर थोड़ा बता दीजिए। उस पर तो मैं ज़रूर आऊँगी, बट ये है कि अभी फ़िलहाल वो ऐप जो है वो काम नहीं कर रही। मैंने आज उसको ओपन करके देखा था और मुझे लग रहा है शायद उसमें भी कोई ना कोई नया वो चेंजेस जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो अपडेट होगा मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बता दूँगी, पर फिलहाल हमारे पास अभी सांस लेने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि इतना सारा काम है, इतनी सारी लिस्टें, इतनी सारी एक्सेल शीट्स, इतने सारे रिस्पॉन्सेज देने पड़ते हैं, तो पूरा वहाँ तक पहुँचा नहीं जाता। कभी कभी अपनी HCM मार्क करना खुद ही भूल जाती हूँ, शाम को याद आता है कि मैंने HCM भी फिल करना है। तो ये सब चीज़ें हैं कि काम तो है काफ़ी ज़्यादा और सैलरी भी नहीं है। अब ये है कि करना तो हमें पड़ेगा अनलेस अगर हम लोग इसके लिए अगर हम लोग यूनाइट नहीं हुए या हम लोगों ने बात नहीं की आगे, या क्योंकि अगर एक दो के बात करने से कुछ नहीं होगा, सब वर्कर्स अगर बात करेंगी, सब लेडीज़ अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने प्रोजेक्ट्स में बात करेंगी तो शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए। अदरवाइज़ तो ये वही है कि हम काम करते रहेंगे और वो हमें और काम देते जाएंगे, हम करते जाएंगे वो और काम हमें देते जाएंगे।
तो अभी आप लोगों का जितना पॉसिबल होगा उतना करिए, और जो नहीं हो रहा उसको स्किप करिए। अब हम देखते हैं कल जो हमारा एक लिस्ट और आई है हमारी PMBY से रिलेटेड, उसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे। बाकी अपना काम करिए अच्छे से, कीप शेयरिंग। थैंक यू एंड बाय।